हमने अपने हाथों से अपने नशेमन उजाड़े हैं। मुफ्ती मैंक, मुफ्ती इस्माइल इब्ने मूसा मैंक, जिन्हें पूरी दुनिया मुफ्ती मैंक के नाम से जानती है, वो कश्मीर आए थे। वादी कश्मीर आए थे सिर्फ एक निकाह कराने के लिए। ज़िम्बाब्वे से सीधा कश्मीर पहुँचे, निकाह कराया और निकाह कराने के बाद एक वबाल, एक तूफ़ान जो है वो कश्मीर में आया है। वो वबाल और वो तूफ़ान लाया किसने है? वो वबाल और तूफ़ान लाया है उन सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों ने, जो सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी बकवास कर सकते हैं। उन्हें इख्तियार है, उन्हें आज़ादी है किसी को भी गाली देने की, उन्हें इख्तियार है, उन्हें आज़ादी है, वो जो चाहें वो बक दें, वो जो चाहें वो कह दें, वो सब सही है। मुफ्ती मैंक को इस हद तक परेशान होना पड़ा कि वो एक बहुत बड़े मजहबी पेशवा हैं। वो पूरी दुनिया भर में उनके लेक्चर सुने जाते हैं। 8 मिलियन फॉलोअर जिस मुफ्ती के हों, वो कोई छोटा मोटा या वो कोई कमज़ोर दिल आदमी नहीं होगा। लेकिन कश्मीर आने के बाद अगर मुफ्ती मैंक का दफ्तर ये बयान जारी करता है, ये कहता है कि मैं दोबारा कश्मीर नहीं आऊँगा, तौबा कश्मीर से, तो ये दिखाता है, बताता है कि हम किन पस्तियों में गिर गए हैं। उनकी चिट्ठी मेरे पास है। उन्होंने उस चिट्ठी में है, अस्सलामु अलैकुम, मुफ्ती मैंक कश्मीरी नहीं हैं। हालांकि हम तमाम लोग कश्मीरियों के हकूक़ के लिए हैं जब से हम लोग पैदा हुए हैं, लेकिन हम लोगों को कश्मीर की सियासत के बारे में कुछ मालूम नहीं, हमें नामों के बारे में कुछ मालूम नहीं, हमें अब के सियासतदानों या पुराने सियासतदानों के बारे में कुछ मालूम नहीं। हम ये भी नहीं जानते वो करते क्या हैं और ये भी नहीं जानते इनकी रेपुटेशन कैसी है। मुफ्ती मैंक का किसी कश्मीरी के साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं है, ना कोई करीबी रिश्ता मुफ्ती मैंक का इस सफ़र के दौरान, जो वो कश्मीर आए थे, उस दौरान बना। दुबई में किसी ने उन्हें कहा कि क्या वो चाहेंगे, क्या वो ठीक समझेंगे कि एक निकाह कराना है, उस निकाह की रस्म के लिए क्या वो कश्मीर आना पसंद करेंगे? उन्होंने फ़ौरन ये सोचा कि ये एक मौका है कि कश्मीर के उलमाओं से मिलने का, कश्मीर के मुसलमानों से मिलने का, वहाँ के हालात को समझने का मेरे पास ये मौका है, बेहतरीन मौका है। मैं इस निकाह के सिलसिले में तो कश्मीर ज़रूर जाऊँगा। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारी और भी जगहें जो हैं, जगहों पर वो गए हैं और ये नामुमकिन है। बहुत सारी जगहों पर मुफ्ती मैंक को दावतनामे आते हैं कि आप यहाँ आकर लेक्चर दीजिए, वहाँ आकर लेक्चर दीजिए। तो चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो इतनी सारी जगहों पर जाकर जो है वो लेक्चर दे सकें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, लोकल हालात होते हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात रहते हैं, वो इजाज़त दें, वो इजाज़त ना दें, उनको सही लगे, उनको सही ना लगे। तो ये तमाम परेशानियों से बचने के लिए वो कोशिश करते हैं कि वहीं पर लेक्चर दें जहाँ पर हालात भी साजगार हों, बात भी कही जा सके और बात सुनने वाले आराम से बात सुन भी सकें। तो इसलिए इस चिट्ठी के मुताबिक उन्हें ये लगा कि निकाह का ये जो एक मुक़द्दस दिन है, निकाह का ये जो मुक़द्दस रस्म है, इस मुक़द्दस रस्म में शामिल हूँगा मैं, वहीं पर लोगों से बात भी हो जाएगी। ये भी उन्होंने पूछा था कि निकाह जो है क्या वो इस्लामी तौर तरीके के ऐन मुताबिक होगा, तो उन्हें कहा गया कि बिल्कुल ऐन इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक होगा। फिर इस चिट्ठी के मुताबिक वो 1.5 दिन के लिए अपने ख़र्चे पर कश्मीर आए और वहाँ पर उलमाओं से मुलाकात की और आम लोगों से भी मुलाकात की। उन तमाम लोगों से मुलाकात की जिन लोगों ने ईमेल किया था, अलग अलग मजहबी मसाइल उनसे पूछे थे, और वो सब लोग कश्मीर के रहने वाले हैं, उनसे मुलाकात भी की और ये बड़ा ऑर्डरली फैशन में हुआ और लोग बहुत खुश थे। उसके बाद कश्मीर के कुछ हालात ख़राब हुए। कश्मीर के हालात ख़राब होने की वजह से मुफ्ती मैंक को घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। दूसरे दिन भी इसी तरीके से वो उलमाओं से और बाकी जो आम लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। शाम के वक्त में उन्हें निकाह की रस्म के लिए जो है ले जाया गया। वहाँ पर भी उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया। कुछ थोड़े बहुत अल्फाज उन्होंने वहाँ पर बोले, कुछ नसीहत के अल्फाज, और उसके बाद फिर वहाँ से वो चले गए। कुछ एक घंटे उस शाम को कुछ उलमाओं के साथ उन्होंने गुजारे जो उनको मिलने के लिए आए थे। उसके बाद वो सुबह वहाँ से निकल गए। जूँ ही वो कश्मीर से बाहर निकल गए, उन्हें बताया गया कि उनके इस विज़िट को लेकर कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए गए हैं।
ये कहा गया है कि मुफ्ती मैंक कश्मीर तो आए, गलत लोगों के यहाँ चले गए। हिसाब लगाइए, जो काम खुदावंद कद्दूस का खुद का है कि कौन जन्नती, कौन जहन्नमी, कौन बुरा, कौन अच्छा, ये सब खुदा ने काम अपने लिए रख छोड़ा है। ये काम खुदा का ही है, ये काम खुदा को ही करने दीजिए। मगर जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि सोशल मीडिया ने कुछ एक लोगों को ताकत बख्श दी हुई है। ताकत ये बख्शी है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर ये तय करते हैं कौन ईमानदार, कौन गद्दार, कौन नेक, कौन गुनहगार, कौन सही, कौन गलत, सब मालूम है इन्हें, सब मालूम है, बिल्कुल सब कुछ जानते हैं ये। इन्हें हिंदी में कहते हैं सर्वगुण संपन्न, सब कुछ पता है इन्हें, इन्हें कोई और ज़्यादा समझाने बुझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये चिट्ठी में और लिखते हैं कि वो लगभग 350 के करीब करीब आम कश्मीरियों से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन वो किसी को भी नहीं जानते थे। एक आदमी जिम्बाब्वे से कश्मीर आता है, मेहमान है, और मेहमान की क्या मेहमान नवाजी हुई है कि चिट्ठी लिखने पर मेहमान का दफ्तर मजबूर हो गया। उन्होंने ये भी लिखा कि हम नहीं जानते कि मुसलमानों के बीच में अंदरूनी वहाँ क्या रस्साकशी चल रही है, और हम बिल्कुल वहाँ के सियासतदानों के बारे में भी कुछ नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते किसके खिलाफ क्या इल्ज़ाम है वहाँ पर। उन्होंने ये कहा है, अगर उन्हें एडवांस में ये मालूम होता कि कश्मीर के मुसलमान अंदर से इतने टूटे हुए हैं, अंदर से इतनी टूट है आपस में इनके, तो वो विजिट ही नहीं करते। इसको अंग्रेजी में सुनिएगा ताकि कल कोई इसको दाएं बाएं इस लकीर को न ले जाए। Had he known in advance that Kashmiri Muslims are so divided within, he would never have visited. अगर उसे ये मालूम होता कि कश्मीर के मुसलमान अंदरूनी तौर पर इस तरीके से टूटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ लगतबाजी में हैं, एक दूसरे के साथ माथापाची करने में लगे हुए हैं, तो शायद वो कश्मीर आते ही नहीं। ये मैं नहीं, ये वो अपनी चिट्ठी में कह रहे हैं। इस तरह के कमेंट्स के साथ एब्यूज़, गाली गलौज तो हम भी फेसबुक पर रोज़ ही देख रहे होते हैं। बड़ी मेहनत के साथ आप गालियाँ निकालते हैं, बड़ी मेहनत के साथ आप धमकियाँ देते हैं, ये सब काम हो रहा होता है। आई डाउट ही वुड एवर कंसिडर विजिटिंग कश्मीर अगेन। चिट्ठी लिखने वाले ने यह कहा कि मुझे शक होता है कि क्या वो दोबारा कश्मीर आएंगे भी या नहीं। यानी आप हिसाब लगाइए कि किस इंतहा दर्जे की बेहुदगी हुई होगी, किस इंतहा दर्जे की बदतमीज़ी हुई होगी, किस इंतहा दर्जे का बकवास किया गया होगा, जिसके नतीजे में एक मुफ्ती ये कहता है कि जिस तरह के कमेंट्स किए गए हैं, जिस तरह की गाली गलौज हुई है, जो धमकियां दी गई हैं, उसके बाद हमें शक पड़ता है, हमें लगता है कि शायद वो कभी दोबारा कश्मीर वापस ना आए। आगे उन्होंने कहा, मे अल्लाह ऑलमाइटी हैव मर्सी ऑन द उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ हों और उन तमाम लोगों को अल्लाह रास्ता दिखाए जो लोग रास्ते से भटक गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं थी ऑनलाइन मुफ्ती मैंक के साथ गाली गलौज करने की, उन्हें डिग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग आ सकते थे, वो अपने मामले को हाईलाइट कर सकते थे। People could have simply highlighted that our Mufti was totally unaware of who is who in Kashmir and the reputation of each one, which is a fact. इसकी क्या रेपुटेशन, उसके बारे में मुफ्ती मैंक को कोई खबर नहीं थी, वो बिल्कुल अनअवेयर थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्ती मैंक ने कश्मीर इसलिए नहीं आए थे ताकि लोगों को तोड़ें, ताकि लोगों को डिवाइड करें, ताकि लोगों की जो जुदागाना सोच है, उस जुदागाना सोच को और ज़्यादा बढ़ाएं ताकि लोग अलग हो जाएं। ये भी उन्होंने नहीं किया। ही सिंपली विश टू मीट द उलिमा, वो उलिमा से मुलाकात करना चाहते थे, कुछ आप लोगों से मुलाकात करना चाहते थे, हालात को समझना चाहते थे। आगे कहा है, मे अल्लाह ऑलमाइटी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कश्मीरी गैदरिंग्स। अल्लाह ताला हम सबको कश्मीर में ये जो गैदरिंग्स होती हैं, कश्मीर में जो लोग इकट्ठे होते हैं, इस सब से हमको अल्लाह ताला बचाए। You never know who might be sitting. आप नहीं जानते कि आपके बगल में कौन बैठा होगा और पूरे का पूरा कश्मीर आपको गालियां देना शुरू हो जाएगा। यानी आप इंतहा देखिए कि आपकी बगल में कोई आदमी बैठ गया और एक फौज है, जिस फौज का काम ये है, वो सर्टिफिकेट बांटने का काम उस फौज ने ले रखा है कश्मीर में। एंड बाय द वे, नॉट इवन अ सिंगल पेनी वाज गिवन टू मुफ्ती मैंक। और ये भी कहा है कि मुफ्ती मैंक को एक आना भी नहीं दिया गया है, वो चार्ज नहीं करते, वो पैसा नहीं लेते, वो अपने खर्चे पर तमाम जगहों पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि हज़ारों
गरीब गुरबा गरीब परिवारों के साथ उन्होंने ऐसा ही किया है। बहुत सारी शादियों को उन्होंने स्पॉन्सर किया है और ये सब कहकर सुभान अल्लाह कहकर दैट सम्स इट अप। एडमिन हरारे ज़िम्बाब्वे से ये चिट्ठी आई है और आप हिसाब लगाइए कि हेडिंग सब जगह चली है, मे अल्लाह अलमाइटी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कश्मीरी गैदरिंग्स, मुफ्ती मैंक ऑन हिज कश्मीर विजिट। मुफ्ती मैंक अपनी कश्मीर की इस विज़िट पर, इस सफ़र पर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमको कश्मीर में जो गैदरिंग्स होती हैं, जो कश्मीर में लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं बैठते हैं, अल्लाह ताला हमको उससे बचाए। कहने का क्या मतलब है कि एक तस्वीर किसी के साथ खिंचवाई तो आपने सोशल मीडिया के ऊपर बकवास करना शुरू किया, किसी ने कुछ कह दिया तो आपने सोशल मीडिया के ऊपर बकवास करना शुरू कर दिया। तमाम सर्टिफिकेट बांटने जो है ये कुछ लोगों ने शुरू किए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इससे अंदाज़ा सिर्फ इस बात का लगाया जा सकता है, मुफ्ती मैंक का तो जो कद है उस कद में कोई कमी नहीं आएगी। मुफ्ती मैंक एक आलिम है, फाजिल है, मुफ्ती मैंक को दुनिया सुनती है, मुफ्ती मैंक को पूरी दुनिया सुनती है और उनके ट्विटर के ऊपर जो ट्वीट्स आते हैं वो दुनिया पढ़ती है। बड़े सारे लोगों को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है मुफ्ती मैंक के ट्वीट्स पढ़ के। बड़े हिम्मत देने वाले, बड़े हौसला देने वाले, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले ट्वीट जो हैं वो मुफ्ती मैंक करते हैं। लेकिन कश्मीर मुफ्ती मैंक आए, शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती उनसे यही हुई कि वो कश्मीर पहुंच गए और कश्मीर पहुंचे और पहुंचने के बाद कश्मीर में वो जो एक लॉबी काम करती है, जिस लॉबी का एक काम है कि हमको तुम अच्छे नहीं लगे तो हमने तुमको गालियां देना शुरू कर दी, हमको तुम अच्छे नहीं लगे हमने तुमको सर्टिफिकेट बांटने शुरू किए। कुछ एक पत्रकार भी हैं जो पत्रकार मुलाजमत तो इंडिया टुडे ग्रुप की, आज तक की, रिपब्लिक की और अब बाकी सारे नेशनल चैनलों की मुलाजमत करते हैं। वो पत्रकार भी ज़बरदस्त बड़ी खूबसूरती के साथ वो लोग भी मुफ्ती मैंक के ऊपर जो है वो कमेंट कर रहे हैं। खुदारा कम से कम पहले ये करिए कि जिन इंस्टीट्यूशनों को आप पसे पर्दे के पीछे गालियां देते हैं, जिन इंस्टीट्यूशनों को अब आप गलत समझते हैं, जिन इंस्टीट्यूशनों की आप खजालत सुबह से लेकर शाम तक करते हैं और जिन इंस्टीट्यूशनों को लेकर आप यूं और टूं करते रहते हैं, मेहरबानी करके उनकी तनख्वाह लेना बंद कर दीजिए। तब जाके आपके किरदार और आपके कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा कि वाकई आप कमाल के कैरेक्टर और कमाल के किरदार के आदमी हैं। दिन में कम से कम 100 में से 99 टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो कश्मीर से आते हैं। किस चीज़ के लिए? क्लास 4 चपरासी की नौकरी के लिए कि जनाब चपरासी की नौकरी के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, सरकार ने हमको बाहर कर दिया। वो क्यों आते हैं टेलीफोन कॉल्स? वो वही लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर मुफ्ती मैंक के ऊपर जो अलग अलग तरह के जो है कमेंट्स लगातार करे जा रहे हैं। एक मेहमान आपके यहाँ आया था, आप मेज़बान थे, मेहमान के तौर पर आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि मेहमान जब यहाँ से जाता पूरी दुनिया को ये कहता। मैं जहाँ गया वहाँ के लोगों का अदब, सलीका, तरीका देखकर मैं हैरान रह गया। और जिन लोगों को लेकर आपको एतराज़ात हैं, जिन लोगों को लेकर आपको ये एतराज़ है कि मुफ्ती मैंक इनके साथ क्यों बैठे, हम जानते हैं कि कल उन्हीं के दरवाज़ों पर हुकूमत आने दीजिए, हालात बदलने दीजिए, सिविल सचिवालय को फंक्शनल होने दीजिए, उन्हीं के दरवाज़ों पर वो तमाम लोग मिलेंगे जो आज बहुत बड़े बड़े आइडियोलॉग बने फिर रहे हैं, जो आज बड़े बड़ी बातें करते हैं, जो आज महफिलों में बैठकर बहुत बड़ी बड़ी किस्म की अफलातूनी बातें करते हैं, जिनकी बातें सुनकर इंसान हैरान होता है कि यार ये कितने आकिल, कितने ज़बरदस्त कमाल के लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं ये। बस हुकूमत आने दीजिए। जिन लोगों के साथ आपको एतराज़ था मुफ्ती मैंक के बैठने का, इन्हीं के साथ फ़ोटो खिंचवा कर आप फेसबुक और ट्विटर और बाकी सब सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, वो भी दिन आएगा, दिन दूर नहीं है। लेकिन अफसोस और हैरानगी इस बात के ऊपर कि कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा मुफ्ती कश्मीर आता है, वादी कश्मीर पहुंचता है, मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर आता है और उसके बाद 2 दिन वहां बैठता है और आपके मन की बात नहीं करता, आपके मतलब की बात नहीं करता, वो बात नहीं करता जो आप बाकियों से करवाना चाहते हैं, खुद करना नहीं चाहते। वो जो आप चाहते हैं सारी दुनिया वो बात करे, हम नहीं करेंगे। सरकारी मुलाजिम हैं कई, जिन सरकारी मुलाजिमों के अंदर वो वबाल है, वो परेशानी है, वो खुद उस परेशानी को बरमला उसका इजहार कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकारी मुलाजमत है, मुलाजमत छोड़ नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं सहारा, कोई सहारा मिल जाए, सोशल मीडिया के ऊपर कोई इन्फ्लुएंसर मिल जाए, सोशल मीडिया के ऊपर कोई कलाकार मिल जाए, सोशल मीडिया के ऊपर कोई पत्रकार मिल जाए जिसके ज़रिए हमारी बात भी चल पड़े, जिससे रात को जब वीडियो हम देखें तो हमारे दिल को सुकून हासिल हो कि ये 4 बातें हमारे मन की हो गई हैं, ये हो गई हैं। तनख्वाह हमको पूरी सरकार से लेनी है, नौकरी हमने बिल्कुल सरकार की बजा लानी है, लेकिन जो मन के अंदर की हमारी बात है, वो मन के अंदर की बात खुद हम लिख ना पाएंगे, वो मन के अंदर की बात हम खुद बोल ना पाएंगे। वो मन के अंदर की बात कौन करेगा? किसी पत्रकार से करवाएंगे, किसी दूसरे तीसरे आदमी से करवाएंगे ताकि आपका काम हो जाए।
आपकी मुलाजमत भी बची रहे और आपका काम भी हो जाए। और यहाँ तो जम्मू कश्मीर में हमने ये भी देखा है, कई मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम, उनका काम ही यही था, कभी कोई खान तो कभी कोई खान के नाम से अलग अलग अखबारों में लंबे लंबे लेख लिखने। सरकारी मुलाजमत भी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का पैसा भी चाहिए, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन के पैसे के बाद पूरी दुनिया भी घूमनी है, और साथ में आइडियोलॉग भी बनना है, चैंपियंस ऑफ लिबरलिज्म भी बनना है, चैंपियंस ऑफ सोशलिज्म भी बनना है। ये सब कुछ भी हमको करना है, क्योंकि जिम्मेदारी सब हमारी है। हम ही पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड से हम ही आए हैं, सब जिम्मेदारियां हमने ले ली हैं। समाज की जिम्मेदारी हमारी, सोसाइटी की जिम्मेदारी हमारी, आज़ादी की जिम्मेदारी हमारी, हमारी सब जिम्मेदारियां हैं, मगर पसे पर्दा, पर्दे के सामने नहीं। पर्दे के सामने कोई और, पर्दे के सामने किसी गरीब का बेटा, मिडिल क्लास किसी घराने का बेटा, पर्दे के सामने किसी गांव का बच्चा, पर्दे के सामने किसी गांव देहात से उतरा हुआ बच्चा, पर्दे के सामने हमने नहीं आना, हमने पर्दे के पीछे रहना है। और दबे लफ्जों में रात को कहीं व्हाट्सएप के ऊपर 2 लाइनें लिख दी और हम भी खुश हो जाते हैं, फलां आदमी ने हमारा ट्वीट कर दिया, फलां आदमी ने हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया। वो जो कमेंट आ जाता है, रात पूरी रात नींद नहीं आती, फलां आदमी ने कमेंट कर दिया और फलां आदमी। तो इसलिए बड़ा ये अफसोस का मकाम है, कश्मीर के पूरे समाज को ये सोचना चाहिए कि इतना बड़ा आलिम और इतना बड़ा मजहब का जानकार, इतना बड़ा एक इल्म का समुंदर कश्मीर आया था, और आने के बाद अगर एक निकाह में चला गया, उस निकाह में जिसमें दुनिया ने खाना भी खाया होगा, उस निकाह की रस्म में चला गया, निकाह करवाया, और नतीजा ये निकला कि वो एक कंट्रोवर्सी बन गई सोशल मीडिया के ऊपर। और ये बड़ा अफसोस का मकाम है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ, ये इसलिए ये लगती तल्ख हैं, तल्ख इसलिए लगती हैं क्योंकि ये ज़ाती एक्सपीरियंस है। ज़ाती तौर पर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज़ादी के ख्वाहां हैं मगर मुलाजमत सरकारी करते हैं, जिनको आज के सिस्टम से, आज के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कामकाज से परेशानी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो प्राइज पोस्टिंग नहीं ना मिल रही। वो प्राइज पोस्टिंग जो मिला करती थी पहले, वो सब कुछ जो है चला गया है, वो राजकाज वो सब कुछ छिन गया है। तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ उन लोगों को, इसीलिए मैंने ये बात कही कि समाज के अंदर वो लोग, अगर आप में हिम्मत है, आप वाकई कमाल के आदमी हैं, तो किसी गरीब के बच्चे को, किसी कमज़ोर के बच्चे को, किसी मिडिल क्लास वाले बच्चे को, किसी ऐसे बच्चे को जिसका मुस्तकबिल है, जो आने वाले कल में सिविल सर्वेंट होगा, जो आने वाले कल में देश की सेवा करेगा, उसको आगे करने की बजाय ज़रा अपने बच्चे को आगे कीजिए, या खुद आगे हो जाइए, खुद थोड़ा आगे हो जाइए, खुद ज़रा 2 कदम आगे बढ़ाइए। 5 अगस्त 2019 के बाद हम आपके लेखों का इंतजार कर रहे थे कि अब बड़े खूबसूरत लेख अब आपके अखबारों में आएंगे। लेख तो दूर की बात है, आप तो फेसबुक पर पोस्ट नहीं लिख पा रहे हैं। आप फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट भी लिखते हैं, वो भी दाएं बाएं करके लिखते हैं। अब तो शायरी में आप बात बताने की कोशिश करते हैं। आप अब डायरेक्ट बात तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं डायरेक्ट अगर बात कही तो फिर मामले संगीन हो सकते हैं। तो ये शायरी की शक्ल में अब आप अपने दिल का वबाल जो है वो निकालते हैं, दिल की परेशानियां जो है वो निकालते हैं। तो मेहरबानी करके कश्मीर के समाज को ऑलरेडी बड़ी परेशानियों में ग्रस्त है, उन परेशानियों से कश्मीर के समाज को निकलने दीजिए। मुफ्ती मैंक को लेकर जो आपके ख्यालात हैं, उन ख्यालात का इजहार करने की कोई ज़रूरत आपको सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो कश्मीर आया था, उसे सच में मालूम नहीं रहा होगा मेरी दाईं और कौन है, बाईं और कौन है। ये ठेकेदारी तो आप लोगों ने ले रखी है, ये ठेकेदारी तो सब आप लोगों ने ले रखी है समाज की। तो इसलिए अगर आप लोग ठेकेदार थे तो आप ठेकेदारों को वहाँ चले जाना चाहिए था, बताना चाहिए था उसको कि जनाब इधर फोटो में खिंचवाओ, इधर खिंचवाओ, इसके साथ खिंचवाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें एक फ़ौज वो भी है सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करने वाली फ़ौज, जो फ़ौज एक सरकारी अफसर अगर एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन जानवर ख़रीदे और उस जानवर की फ़ोटो फेसबुक के ऊपर डाले, इस फ़ौज में वो लोग भी हैं जो नीचे ऐसे अंगूठा करते हैं, वाह क्या बात है, क्या जानवर ख़रीदा है आपने, हमने ऐसा जानवर तारीख़ में नहीं देखा, तारीख़ी जानवर ख़रीदा है आपने। तो इसलिए ये बड़े अफसोस का मकाम है। मुझे उम्मीद और तवक्का ये है कि सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं, जो बड़ा जज्बा और बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत रखते हैं, वो अपना ये जज्बा और ये सब चीज़ें जो है सोशल मीडिया के ऊपर जब उसका इजहार करें तो अपने ओरिजिनल आईडी के साथ इजहार करें, अपने असली आईडी के साथ इजहार करें। ये अबू कुछ आईडी बनाकर, ये कोई और आईडी बनाकर, लड़कियों की आईडी बनाकर लड़कों के कमेंट करना, बड़े सारे लोग वो भी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर अगर कल पड़ताल करना जो है हुकूमत शुरू कर दे तो पता ये चलेगा 30% लोग ऐसे हैं जो लड़कियां बन के सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं और कभी गालियां दे रहे हैं लोगों को, कभी कुछ कह रहे हैं तो कभी कुछ कह रहे हैं। तो जिनकी हिम्मत और जिनकी ताकत ये नहीं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने नाम से आएँ, सोशल मीडिया के ऊपर अपने नाम से एग्जिस्ट करें,
वो लोग मुफ्ती बैंक के ऊपर कमेंट करें, वो ज़रा अजीब लगता है।